जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब बात होगी अगले आने वाले 6 महीनों की, क्योंकि पिछले जो 6 महीने बीत गए हैं वो आशा, उम्मीद, अपेक्षाओं में ही निकल गए हैं। कई हमारे जातक इस तरह का प्रश्न करते हैं कि गुरुजी अब हमारा अच्छा समय कब आएगा। तो दोस्तों आज हम बता रहे हैं, बिल्कुल वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। जो आपकी आशा उम्मीदों पर पानी फिर गया है, इस बात का ध्यान रखना किस कारण से आपके पास समस्याएं रही और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। दोस्तों शनि बदले तब लगा कि अब कुछ अच्छा होगा। शनि महाराज का राशि परिवर्तन होने से बहुत बड़ा राशि परिवर्तन था, और राहु महाराज बदले, केतु बदले, गुरु ने राशि परिवर्तन किया। जब जब बड़े ग्रह राशि परिवर्तन किए तब तक कुछ लगा कि अच्छा होगा, लेकिन दोस्तों आपने महसूस किया होगा कि दोस्तों कि जैसे गुरुओं का जैसे परिवर्तन हुआ, जी हाँ देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, और रिजल्ट यानी हमें जैसे थे वैसे ही मिले, कोई रिजल्ट अच्छे नहीं मिले। तो अब ऐसी स्थिति में अगले 6 महीने रिजल्ट देने वाले हैं मित्रों। अभी तक कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन किया तो दोस्तों कि रिजल्ट हमें नहीं मिला, ग्रह बदल रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी ग्रह जब बदलता है तो कई ग्रहों के बारे में आज बात करूंगा कि वो कभी मृत अवस्था में होते थे या तो बाल्य अवस्था में होते थे, या दोनों ही अवस्थाएं ठीक नहीं होती थी। आपको दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, मृत अवस्था का अर्थात ग्रह ही जब मृत अवस्था में होगा, खराब कंडीशन में होगा, और दोस्तों पावरफुल नहीं होगा, यानी एनर्जी नहीं होगी। तो दोस्तों हमें फल कैसे प्राप्त होगा, और ग्रह बालक है तो कैसे हमें फल देगा। अब दोस्तों 6 महीने क्या होगा, ग्रह मजबूत भी होंगे डिग्री वाइज, और बहुत सारा बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वह क्या क्या बदलाव होगा आपके जीवन में, इसको दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बता दें कि अगर आप पैसों को लेकर के काफी समस्याओं में थे, काफी दिक्कत में थे, तो इसके बारे में दोस्तों हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि पैसों को लेकर के देखने वाला अगर कोई ग्रह है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का कोई ग्रह है, तो दोस्तों पैसे का जो ग्रह है वो अगर पैसे का ग्रह कोई वो सूर्य है और कोई ग्रह नहीं है। जो पैसा देने वाले वो ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं, और आपके लिए धन का ग्रह पैसा आना और पैसा सेव होना दो अलग अलग चीजें हैं। दोस्तों पैसे आने लाने वाला ग्रह तो सूर्य ग्रह ही है, लेकिन सेविंग करवाने वाला, धन दिखाने वाला ग्रह पैसे कितने हैं, वो ग्रह मंगल ग्रह हैं। और यह मंगल ग्रह और यह 2 ग्रह बहुत ही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में थे, मंगल 5-6 महीने से ऐसी अवस्था में चल रहे हैं कि मंगल ने आपको कोई लाभ नहीं दिया। और दोस्तों जैसे कि 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में आपके बहुत बड़े काम बनने वाले हैं। दोस्तों पैसों को लेकर के अगर कोई आपका कार्य लटका हुआ है, कोई फंसा हुआ है, कोई पैसे की वजह से कार्य नहीं हो पा रहा था, वह पैसा आपके पास अब आ रहा है। जी हाँ, राजकीय सम्मान आपको मिलने जा रहा है, या फिर पैसों के माध्यम से जो भी कार्य आप डील करने जा रहे हैं, या मन में विचार कर रहे हैं, या वो कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, दोस्तों कोई नया बिजनेस आप प्रारंभ करना चाहते हैं, या फिर किसी को पैसा देना है और पैसा आ नहीं रहा है, और पैसा पैसा ही है। जी हाँ, या फिर किसी से कहीं से पैसा आपको लेना देना है, यह जो भी सारी समस्याएं हैं, जो पैसा आपका मिल नहीं रहा है, रुका हुआ, यह जो भी सारी परेशानियां जो चल रही हैं, वो दोस्तों अब सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी। बस वीडियो को कायदे से समझना और वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहने का प्रयास करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर समझने की बहुत आवश्यकता है। कई हमारे भाई बहन बहुत परेशान महसूस होते हैं अपने आप में और बहुत हताश हो जाते हैं। ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बेटा समय बदलता है, समय कभी एक सा किसी का नहीं रहा है। जी हाँ, तो समय का
आप थोड़ा सा ध्यान रखा करें और अपने धैर्य को बिल्कुल नहीं खोएं, धैर्य बना करके रखें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, बड़े बुजुर्गों से या फिर कहिए उच्च अधिकारियों से, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं लोगों से, शासन से प्रशासन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे रिश्ते अब बहुत मजबूत होंगे, बहुत अच्छे होंगे और यह ग्रह आपका अच्छा हो जाएगा, यह करवा देगा आपके लिए, यह शानदार समय आपका आने वाला है और आपके लिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि 17 अगस्त के बाद फिर जुलाई में क्या होगा। तो दोस्तों जुलाई भी देखिए आपके लिए शानदार होने वाली है। जुलाई अब जो बृहस्पति महाराज हैं आपके, जो आपका पैसा लेन देन करवाते हैं, जो पैसे के ग्रह हैं वो बृहस्पति है, वो उदित होंगे दोस्तों। वो कब उदित होंगे? 9 जुलाई को। और 9 जुलाई को जैसे ही उदित होंगे पारिवारिक रिश्ते आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। या फिर कहें कि यदि आप लड़के की, बेटी के लिए बेटा की और वधू की तलाश कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए परेशान हो रहे हैं, तो दोस्तों यह समस्या का अब समाधान होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शादी के मालिक हैं, शादी के कारक ग्रह हैं। इन समस्याओं का आपका समाधान होगा और एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए सरप्राइज है बहुत बड़ा। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बहुत अच्छा होगा। यदि आपने कर्ज लिया है, कहीं पर कर्ज देना है उधारी, तो आप अब कर्ज अदा कर पाएंगे और कर्ज से छुटकारा आपको मिलेगा। शत्रु बने हुए हैं तो दोस्तों शत्रु तो रहेंगे, ऐसा नहीं कि शत्रु कहीं चले जाए, लेकिन शत्रु अब आपको तंग नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। 9 जुलाई से यह सब कुछ होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने जा रहा है, भाइयों का आपको सहयोग मिलने जा रहा है, सारी चीजें अब ठीक होंगी। जीवन साथी के साथ जो मतभेद चल रहे थे वह भी ठीक होने जा रहे हैं दोस्तों। 7 जुलाई से ही शुरू हो जाएगा यह एक्टिवेट होना। जी हाँ, और दोस्तों क्या हुआ कि ग्रह बदले तो सही, अच्छे बदले, लेकिन कुछ मृत अवस्था में, कुछ बाल्य अवस्था में, तो हमें उस चीज का लाभ नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ अस्त हो गए थे। अब जैसे कि मान के चलिए, जैसे गुरु परिवर्तित हो गए हैं और जून के 12 तारीख को ये अस्त हो गए हैं। अब 12 तारीख को अस्त हो गए हैं, 9 जुलाई को उदित हो जाएंगे। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदित हो जाएंगे वैसे ही आपको रिजल्ट देना प्रारंभ कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अच्छा फल देंगे, गुरु के माध्यम से भी अच्छा है। और अच्छा, शनि भी वक्री हो रहे हैं और पाप ग्रह दोस्तों वक्री होने पर भयानक फल प्रदान करता है, यानी कि अशुभ फल दोस्तों देता है। तो क्या अशुभ फल देगा, इस बात का विचार करना कि इस विषय पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि क्या शुभ फल होगा हमारे लिए और कैसे शुभ हमें करना है और कैसे शुभ किया जा सकता है। दोस्तों कुछ उपाय आपको करना होंगे, उस उपाय के लिए विशेष करके ध्यान रखना जिससे आपको शुभ फल प्राप्त हो। क्योंकि दोस्तों यदि कोई बीमार होता है तो उसका इलाज अवश्य कराना पड़ता है। जब हम उस दवा को लेते हैं तो बीमारी ठीक होती है। ऐसे ही कोई ग्रह हमारे हमसे अशुभ फल हमें प्रदान कर रहे हैं तो हम उनका उपाय करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, हमें शुभ फल प्राप्त होंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों कलयुग के देवता हैं, भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतार है, अंश है। जी हाँ, और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करना, वीडियो आपको अच्छी लगे तो और लाभ प्राप्त हो, लाइक करना जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट्स बॉक्स में मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं, फिर भी करूंगा कि सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को प्रतिदिन याद करें, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें, इसके बाद कोई अन्य कार्य करें। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव से अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, लक्ष्मी माता कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। क्योंकि लोग दोस्तों गांव घर छोड़ करके देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, अपनी कुलदेवी कुल देवता को नहीं मानते हैं और जानते भी नहीं है, और उनकी एक बार साल में अवश्य पूजा होती है। या आषाढ़ मास प्रारंभ हो गया है, आप अपने दादा दादी से, माता पिता से, बुजुर्गों से पूछिए। और कहीं भी आप, जहां भी आप सर्विस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप अपने जन्मभूमि पर अवश्य एक बार अवश्य जाइए, वह आषाढ़ के मास में, क्योंकि पूजा अर्चना सभी देवी देवताओं की होती है।
इस बात का विशेष ध्यान रखना। और दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्राश और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्राश लग्न राशि मालूम नहीं है फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु दोस्तों कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। उससे हमें सही मालूम चलता है कि हमारे कौन से ग्रह हमारे अनुकूल है, कौन से ग्रह हमारे खराब चल रहे हैं, किस लग्न में हमारा जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है। अगर हमारा कोई ग्रह हमसे नाराज चल रहा है, कोई अशुभ स्थान पर है, तो हम उनका उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, फिर अपने विषय पर लौट कर आते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों हम ग्रहों के राजा सूर्यदेव की बात अभी की है आपसे, और देवगुरु बृहस्पति की बात की है। गुरु अच्छा है और 11 नवंबर से बकरी हो रहे हैं। यह शुभ है और बहुत अच्छा है। 11 नवंबर से वर्ष के अंत तक दोस्तों आपको, बल्कि 11 मार्च 2026 तक ये बकरी हो रहे हैं। शानदार स्थिति में बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों आप सभी के लिए। लेकिन शनिदेव महाराज की बात करते हैं, जो भी बात बीच में मैंने की थी। शनि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, न्यायाधीश है और ग्रहों में न्याय के देवता है। अब शनिदेव की बात करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए किन क्षेत्रों में घर खरीदना है, यदि आपको गाड़ी खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, और अपने इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को लेकर के बहुत अच्छे रिश्ते मजबूत करके रखना है, तो आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आपके एजुकेशन को लेकर के, और अपनी संतान की प्राप्ति के लिए, जी हाँ, चाहे यहाँ पर संतान कितनी सुखी रहेगी, संतान कहीं जा रही है, कुछ विदेश जाना चाह रही है, और संतान सफल हो। हम सभी माँ बाप का यही होता है कि हमारे बच्चे सफल हो और सफलता मिले। जी हाँ, इस बात का दोस्तों, और नौकरी का प्रयास जो भी हमारे भाई बहन कर रहे हैं उनके लिए, जो बार बार प्रयास कर रहे हैं, संतान और वह भी दुखी, आप भी दुखी। यदि पुत्र को कोई कष्ट है या पुत्री को कोई कष्ट है तो माता पिता को सबसे बड़ा कष्ट होता है। जी हाँ, अगर कोई दुखी है पुत्र या पुत्री, तो जो भी हो वो दोस्तों सब कुछ हो रहा है, अब अच्छा हो रहा है। ये सारी चीजें अब अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि शनि महाराज बकरी हो जाएंगे। और जैसे ही शनिदेव बकरी होंगे, और ये बकरी कब से हो रहे हैं, यह 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक ये बकरी रहेंगे दोस्तों। और बकरी के दौरान यह ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शुभ ग्रह अगर बकरी होता है तो शुभ फल में तीव्रता लाते हैं, दुगना तिगुना रिजल्ट प्रदान करते हैं, और शुभा राज्य प्रदान मतलब शुभ प्रदान करते हैं, शुभ फल। और यदि कोई ग्रह पाप ग्रह अगर बकरी होता है तो दोस्तों बता दो कि यहाँ पर तो वह हमारे कार्य को बिगाड़ता है, दोगुना तिगुना कार्य को बिगाड़ता है। तो यहाँ पर शनि महाराज पापी हैं, तो ऐसे में तो खराब होना चाहिए था, बिगड़ना चाहिए, क्योंकि क्रूर ग्रह है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको कि यह अच्छा करेगा। और क्यों कह रहा हूं इस बात का समझ लीजिए, क्योंकि कभी भी केंद्र और त्रिकोण में, अर्थात विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान कभी भी पापी नहीं होते हैं। इसलिए शनि भी उस दृष्टिकोण से पापी नहीं है। अच्छा, पापी नहीं है, यह शुभ फल देगा आपको। किन किन चीजों में देगा? घर खरीदना हो, और दोस्तों जो मैंने बताया कि प्रॉपर्टी बनाना हो, और किसी भी तरह से वाहन खरीदना हो, तो दोस्तों उन सब चीजों में अशुभ फल नहीं देगा। यह 3 अक्टूबर तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, और 3 अक्टूबर तक ये स्वयं का नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। और अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह जो पहुंचता है वह नुकसान नहीं करता है, अपने ग्रह में शुभ फल प्रदान करता है। तो दोस्तों 3 अक्टूबर के बाद कहां जाएंगे शनिदेव महाराज? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, और वह किसका नक्षत्र है? वो गुरु का नक्षत्र है। गुरु का नक्षत्र में भी खराब फल देते नहीं है शनि। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों अच्छा तो यही है, ध्यान रखना, यह मोटे तौर पर बता दूं कि 6 महीने यह ग्रह यहाँ जाएंगे और यह फल देंगे। तो दोस्तों आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि निश्चित रूप से यह अच्छा फल देंगे, लेकिन वास्तव में दोस्तों आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना। जी हाँ, क्योंकि जब जन्म कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो उससे सही हमें पता चल जाता है और हमारी घबराहट दूर हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि यह समय आपका बहुत अच्छा आने वाला है। आपका खराब समय निकल गया है। और यहाँ पर बता दूं कि मंगल
मंगल के बारे में कहते दोस्तों कि बिजनेस करने वालों के लिए धन धान से भरपूर करवाने का, पैसा देने का, पैसा दिलाने का जो ग्रह है, पैसा रखने वाला जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है। और मंगल दोस्तों अब हो रहा है बहुत अच्छा। जी हाँ, गुरु भी उच्च के हो रहे हैं। और दोस्तों 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। और गुरु का उच्च का होना यानी आपके सारे कार्य ठीक होंगे, सारे कष्ट दूर होंगे। गुरु घर गृहस्थी की सब समस्याओं को दूर करेंगे, घर गृहस्थी सब कुछ बहुत अच्छी कर देंगे, शादी विवाह के लिए बहुत अच्छे संयोग बनेंगे। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में यह मान करके चलिए दोस्तों कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में, इसके साथ साथ अक्टूबर के एंड में मंगल भी अपने घर में पहुंचेंगे यहां से निकलने के बाद। और मंगल जो है यहां से जब पहुंचेंगे अपने घर में तो दोस्तों बिजनेस आपका बड़ा डील हो सकता है, बिजनेस में बड़ा लंबा फायदा हो सकता है। और किसी प्रकार का यदि आपका कोई भी कार्य आपका बिगड़ा हुआ है, कोई भी कार्य आपका छूटा पड़ा है, वह मंगल महाराज तेजी से कराएंगे। और बच्चों की ओर से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यदि आपके बच्चे कोई तैयारी कर रहे हैं निश्चित आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए हम आप सभी से यही अनुरोध करेंगे, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आपको मात्र वाणी पर नियंत्रण रखना है, गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना है, बड़ों का हमेशा आदर सम्मान करना है और धैर्य रख के चलना है। आपके साथ बहुत अच्छा होगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि मंगल को प्रसन्न करने के लिए और सभी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए मैं बता रहा हूं कि हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करिए, बजरंग बाण का नित्य पाठ करिए। यदि आपको मौका लग जाए तो आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, क्योंकि उसमें समय लगता है 1-1.5 घंटा, लेकिन आप हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, इसमें मात्र 5-10 मिनट लगते हैं। जी हाँ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा समय आएगा, निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए। और आप देवगुरु बृहस्पति की उपासना करिए। आप पीले वस्त्रों को गुरुवार के दिन प्रयास कीजिए, पीले वस्त्र धारण करें और केले के वृक्ष में आप 1 लोटा जल अर्पित करें, हल्दी चंदन डाल करके। इस बात का ध्यान रखना, बहुत अच्छा होगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करिए, चंदन का टीका लगाइए या फिर केसर का आप तिलक कीजिए, इससे अच्छा होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। हल्दी का भी आप तिलक लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत लाभ होगा। और यह सारी समस्याओं का आपका समाधान होगा। और 1 लोटा जल सूर्यदेव भगवान को आप प्रतिदिन आप जो है लाल फूल डाल करके या आप रोली सिंदूर डाल करके, थोड़ा मिष्ठान डाल करके सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा जल आप अर्पित करें। मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और बिस्तर सूर्य देव के निकलने के पहले छोड़ने का प्रयास करिए। कई हमारे भाई बहन है जो 9-10 बजे तक सोते रहते हैं, यह बहुत गलत बात है। अब कष्ट तो आपको होगा ही होगा, आप आरोप किसी पर लगाए। आप सूर्योदय के पहले जिस दिन से जागना प्रारंभ कर देंगे 1 लोटा जल आप सूर्यदेव भगवान को अर्पित करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके घर में रोग दोष बीमारी कोई नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम वीडियो के अंत में पुनः एक बार फिर अपने सभी प्रिय जातकों से अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ दोस्तों सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, शनिदेव भगवान कृपा करो, लक्ष्मी भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं पूर्ण भक्तिभाव से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे दोस्तों। और आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।